4% जो है वो बीजेपी को या तो वोट देता है और 3% इसको देता है, उसकी बदौलत 111 विधायक है। इससे आगे ये नहीं बढ़ सकता। तुमने जो है 95% जो है इसी लोकसभा के अंदर इसको मुसलमानों ने, हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने वोट अगर किसी पार्टी को दिया है तो वो समाजवादी पार्टी को दिया है। 37 विधायक जिताए, 37 MP जिताए आपने, लेकिन ये सदन के अंदर जो है ये मुसलमानों की मौत लिंचिंग मत नहीं बोलता, ये अखिलेश यादव जो है मुसलमानों के मसाइल पर नहीं बोलता, ये राहुल गांधी जो है मुसलमानों के मसाइल पर नहीं बोलता, ये नाम निहाल सेकुलर पार्टी है, इनमें से एक भी मुसलमानों के मसाइलों पर नहीं बोलता। मेरे भाई जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो तुम्हारा एजेंट, वो तुम्हारा भाई, वो तुम्हारा नबी का शरीक, वो तुम्हारे अल्लाह का शरीक, वही बैरिस्टर फजलुल्लाह से हम मुद्दे पर बोल रहा है। और तुम्हारे बस्तियों के अंदर जो समाजवादी के दल्ले और चमचे हैं, जो तुम्हारे वोटों का ठेका करते हैं, जो तुम्हारे वोटों की सौदेबाजी करते हैं, इस बार उनको मजा चखाने का काम करो। तुम किसी से डरने वाले नहीं हो, कोई भाजपा तुम्हें नहीं खा जाएगी। पिछले 10 साल से इसी नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, इसी योगी की सरकार चल रही है, तुम्हारा कोई बात बिगड़ नहीं कर पाया, कोई तुम जो है तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया पाया। लेकिन मेरे भाई अगर तुमने अभी होश के नाखून न लिए और तुमने अपनी क़यादत को न समझा तो मेरे भाई तुम्हारा न कब्रिस्तान बचेगा, न तुम्हारी मस्जिद बचेगी, न तुम्हारे मदरसे बचेंगे। अब तो उलमा भी खुलकर कहने लगे, अब तो आलिम भी बोलने लगे कि मेरे भाई अपने बच्चों का अगर डॉक्टर इंजीनियर IPS IAS डॉक्टर इंजीनियर तुम्हें बनाना है तो तुम्हें अपनी क़यादत खड़ी करनी पड़ेगी। अरे मेरे भाई, अरे कुत्तों का भी लीडर होता है, बंदरों का भी लीडर होता है, चिड़िया कौओं का भी लीडर होता है, हर किसी का लीडर होता है। लेकिन ये 20% जो मुसलमान है इनका कोई सामने हाल नहीं है, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जब कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई और कमेटी से सर्वे कराया तो रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, कुंदू कमेटी की रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। दलित कैसी जिंदगी जीता था, एक हांडी डाल के गले में वो चलता था, अगर थूकने की जरूरत पड़े तो उस हांडी के अंदर थूके, पीछे कमर पे झाड़ू बांध के चला करता था। और मेरे भाई उसकी कोई पुरसाने हाल नहीं था। एक नेता उठा, और कौन था? पंजाब छोड़ कर एक नेता, एक उत्तर प्रदेश आया, उसका नाम था काशीराम। उसने गांव जाके, बस्ती जाके अपने लोगों को उठाया, जगाया कि तुम अगर सत्ता में आओगे, तुम्हारे विधायक होंगे, तुम्हारे MLA होंगे, तुम्हारी बात को सुना जाएगा। उसके समाज में उसके जो बड़े थे उन्होंने कहा नहीं, ये काशीराम आया है, जनसंघ से पैसा लाया है और ये हमें नुकसान पहुंचाना आया है। लेकिन नौजवानों ने समझ ली बात कि नहीं, अब हमारा नेता जो है वो काशीराम है, हमारी पार्टी का झंडा जो है वो नीला है और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो हाथी है। उसी जब समाज के नौजवानों ने मेहनत करी और जब हालात बदले तो मेरे भाई इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री मायावती बनी। और मायावती मुख्यमंत्री बनने का फायदा क्या हुआ कि उसके समाज में पढ़े लिखे लोग पैदा होने लगे, लीडर पैदा होने लगे और आज जो है वो उसके समाज की इज्जत की जाती है। लेकिन मुसलमानों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, मुसलमानों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। इन्हें तो ऐसे यतीमों की तरह छोड़ दिया जाता है कि वोट, ये कांग्रेस भी यही समझती है, ये समाजवादी भी यही समझती है, किसको वोट देंगे, ये हमें ही वोट देंगे। मेरे भाई हारे या जीते, कुछ भी हालात हो, लेकिन अगर आपने 20 तारीख को फजर की नमाज पढ़कर अगर एक तरफा वोट डालने का काम किया विधानसभा में तो आपको किसी दूसरे वोट की जरूरत नहीं है। लेकिन हाफिज वारिस को अगर 2% आपने अगर सही तरीके से वोट डाल दिया तो 12 बजे तक जिताने का काम करेंगे। और अगर विधानसभा के अंदर 2 मिनट 3 मिनट बोलने का भी मौका मिला तो वो कहेंगे इस बात को, ये योगी जी जो आप मेरे समाज पर, जो मेरी कौम पर जुल्म कर रहे हैं, जिस वोट से आप मुख्यमंत्री बने हैं उसी वोट से मैं भी जो है विधायक बनकर आया हूँ और वो तुम्हारी नाइंसाफी के खिलाफ बोलने का काम करेंगे। और जब कोई कानून आएगा तो उस कानून के खिलाफ बात करने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, नियत करो और आज से ये फैला दो पूरे गाँव में, आसपास की बस्तियों में कि हम पतंग को वोट देंगे। हमारी पार्टी का नेता असदुद्दीन ओवैसी है, हमारी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह निशान पतंग है। करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बुखार था मुझे, मैं सुबह से बेहोश पड़ा हुआ था घर के अंदर। लेकिन मेरे दोस्तों, सियासत करना मेरा मकसद नहीं, मेरा काम नहीं है, मेरे खानदान में कोई सियासी नहीं रहा। मेरी पार्टी के लोगों ने कहा कि एहतिशाम भाई आज जो है वहां जाके बात करनी है। मेरे दोस्तों, कौम की हालत ये हो गई है कि अगर बोलते बोलते चलते चलते मेरी मौत भी आ जाए तो मैं शहादत की कुंडियों को खटखटाऊंगा, मैं शहादत पाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी कौम के लिए मैं काम कर रहा हूँ। करेंगे इंशाल्लाह, आप लोग काम करेंगे, हाथ उठा के कहिए, हाथ उठा के कहिए, करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।